हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की अमेंडमेंट। आज है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉस का अमेंडमेंट मैं डिस्कस करने वाला हूं। बजट 2024 के हिसाब से कोई अमेंडमेंट आया क्या? सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में एज सच कोई मेजर अमेंडमेंट नहीं है, कोई भी अमेंडमेंट नहीं है। बट जो मैं डिस्कशन करने वाला हूं, बड़ी जनरल डिस्कशन करने वाला हूं। एक हाउस प्रॉपर्टी लॉस, क्योंकि बच्चे अभी भी इसके बारे में गलती करते हैं। हाउस प्रॉपर्टी लॉस में ओल्ड रजीम और न्यू रजीम में चेंजेस हैं, और ये अभी से नहीं है, पुराना चेंज है। ठीक है, मैं फिर भी डिस्कस कर रहा हूं, ये कोई अमेंडमेंट नहीं है, बट आपको याद होगा तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ऑप्शनल रजीम यानी ओल्ड रजीम के अंदर हाउस प्रॉपर्टी लॉस कैन बी सेट ऑफ विद एनी हेड ऑफ इनकम अप टू 2 लाख। दूसरे हेड ऑफ इनकम के साथ आप कितने रुपए तक सेट ऑफ कर सकते हो? 2 लाख। और उसके बाद आप रिमेनिंग लॉस को क्या कर दोगे? कैरी फॉरवर्ड। यस और नो? भाई मान लो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस मेरे पास अगर मान लो 2.5 लाख रुपए आ रहा है, और अदर हेड जो है गेन, वो मेरी इनकम जो है वो 3 लाख है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा 2 लाख ही सेट ऑफ कर पाऊंगा। बाकी का जो लॉस बच गया उसको कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा, और उसको अगले साल से हाउस प्रॉपर्टी इनकम के साथ सेट ऑफ कर पाऊंगा। ओनली अप टू 8 ईयर्स कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ये बात आप लोग जानते हैं। डिफॉल्ट रजीम यानी न्यू रजीम में हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दूसरे हेड के साथ सेट ऑफ ही नहीं हो सकता। प्लीज समझो, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं और आप बार बार गलती कर रहे हैं। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ विद एनी अदर हेड ऑफ इनकम अंडर डिफॉल्ट रजीम यानी नए रजीम में। ये दो बातें समझ में आई। ओल्ड रजीम में हाउस प्रॉपर्टी लॉस कितने रुपए तक सेट ऑफ कर सकते हैं? 2 लाख तक दूसरे हेड के साथ, और रिमेनिंग लॉस टू बी कैरी फॉरवर्ड। ये आज तक हम यही पढ़ते थे। डिफॉल्ट रजीम में यानी नए रजीम में हाउस प्रॉपर्टी लॉस दूसरे हेड के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते, कहानी खत्म। तो ये कोई अमेंडमेंट नहीं है, पहले वाला है, डिस्कशन थी। अच्छा, दूसरा जो पॉइंट है वो एक अमेंडमेंट जरूर है, बट उसका भी सीधा सीधा लेना देना सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड टॉपिक से नहीं है, कैपिटल गेन से है। बट स्टिल मैं यहां पर इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि ये भी एक अमेंडमेंट है, सेक्शन 112 है। आप लोग कैपिटल गेन में अमेंडमेंट कर चुके हो ना, वही अमेंडमेंट यहां पर एप्लीकेबल हो गया। क्या? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A तो आपको याद ही होगा, वही लिस्टेड इक्विटी शेयर्स ऑन विच एसटीटी हैज बीन पेड, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। कुछ याद आ रहा है? यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, या फिर यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट जिसपे आपने एसटीटी पे किया हो, जिसपे आपने एसटीटी पे कर दिया हो। अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है इन सेक्शंस के अंदर, तो गवर्नमेंट कहता है 1 लाख रुपए से ज्यादा पर 10% टैक्स देना है। यह बात होती थी पहले। कुछ याद आ रहा है? अब से हो गई है 1 लाख की लिमिट को 1,25,000 रुपए कर दिया, यानी 1.25 लाख रुपए तक आपको टैक्स नहीं देना। उसके ऊपर पे 12.5% लगेगा 23 जुलाई 2024 से। जी हां, अमेंडमेंट की डेट है 23 जुलाई। 23 जुलाई को इसका रेट 12.5 कर दिया। 1,25,000 की लिमिट तो 1,414 से ही एप्लीकेबल है, 1,424 से ही। बट जो ये अमाउंट रेट है, टैक्स रेट, ये 12.5% जो कर दिया है, ये 23 जुलाई से कर दिया है। इसके बारे में चर्चा कैपिटल गेन चैप्टर में हम कर चुके हैं। ये जो लिमिट है ये आपको याद रखनी है, ये 1,424 से ही एप्लीकेबल हो गई। क्या ये बात क्लियर है? जब हम लोग सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कई बार 112 ये वाला दिया होता है, और अगर आपको टोटल गेन 1,10,000 दिया हो तो आपको पूरा 1,10,000 जीरो करना है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसलिए वो सेट ऑफ भी नहीं हो पाएगा, कोई भी इसके साथ सेट ऑफ नहीं हो पाएगा। क्यों? जीरो ही हो जाएगा ना। हाँ, 1,30,000 होता, 1,30,000 होता तो 1,25,000 तक एग्जेम्प्ट हो जाता, 5,000 रुपए जो हो जाता, दूसरे लॉस हम इसके साथ सेट ऑफ कर देते 5,000 रुपए के साथ। क्या ये बात सबको क्लियर है? दैट्स इट दोस्तों। ये 1-2 अमेंडमेंट थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के लिए इतना ही, और भी बहुत सारी अमेंडमेंट्स हैं, मैं वीडियो के अंदर डालता रहूंगा। मेरे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू, बाय बाय।